हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फर्स्ट ग्रेड एजुकेशन में। आज हम एक बहुत ही प्यारी बुक को रिव्यू करने वाले हैं। आप जैसे कि बुक देख पा रहे हैं, भारत और विश्व के भूगोल से संबंधित ये बुक है। इस बुक के जो राइटर हैं वो है डॉक्टर रमेश सोनी। ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट बुक है। अभी आपकी सेकंड ग्रेड की एग्जाम है तो डेफिनेटली अभी आप लोगों ने, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप लोगों ने जो थियोरटिकली पोर्शन है वो कवर कर लिया है भारत और विश्व दोनों के भूगोल से। और अब मैं आप लोगों को सजेस्ट करने वाला हूं, जो बुक मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूं वो बुक है एमसीक्यूज फॉर्मेट में, जो कि आपको 4 ऑप्शंस के ऊपर जो क्वेश्चंस आप सोल्व करते हैं उस तरीके से पैटर्न पर आधारित है। इस बुक के बारे में एक ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा। मैं ये मानता हूं कि सबसे पहले मैं इस बुक के बारे में एक खास बात बता देता हूं। ये उत्कर्ष के द्वारा लिखी गई, उत्कर्ष द्वारा पब्लिश की गई बुक है। जो उत्कर्ष के ही टीचर हैं डॉक्टर रमेश सोनी, उन्होंने ही ये बुक यहां पर अपना सहयोग जो है इस बुक के अंदर दिया है। कहीं ना कहीं क्वेश्चंस जो हैं वो सिमिलर होंगे, आप लोगों ने बहुत पढ़े होंगे उनसे रिलेटेड, क्योंकि क्वेश्चंस कभी भी डिफरेंट नहीं होंगे। आप लोगों को अधिकतर जो बुक्स हैं उनके अंदर ये चीजें कवर हो चुकी होंगी ऑलरेडी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जो डॉक्टर रमेश सोनी ने इस बुक में करने की कोशिश की है वो बहुत ही इंप्रेसिव है। उन्होंने इसमें 4 ऑप्शंस की डिटेल को शामिल करने की कोशिश की है। वो ये बताना चाहते हैं कि एक क्वेश्चन जो 4 ऑप्शन के साथ आ रहा है उसके अंदर आप किस तरीके से चारों ऑप्शंस में से एलिमिनेट कर सकते हैं। हम कहते हैं ना, एक तुक्का लगाना, किसी क्वेश्चन में तुक्का लग जाता है। तो एक जो फॉर्मेट होता है क्वेश्चन का, एक्चुअली में अगर आप तुक्के ज्यादा एक्यूरेट लगाने की कोशिश करते हैं तो ये बुक आपका सहयोग करेगी उस चीज के अंदर। चलिए तो एक बार हम इस बुक के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। जब आप ये बुक देखेंगे, अगर मैं आपको फिजिकली ये बुक दिखाऊं तो ये है इस बुक को, और इसके अंदर यहां पर ये आपको फ्रंट पेज देखने को मिलेगा। ये जो बुक है ये इसका फ्रंट पेज है और ये इसका लास्ट पेज है। अच्छा, अगर आप ये बुक देख रहे हैं तो अगर आपने थ्योरेटिकली कवर किया है और अगर आप इस बुक को पढ़ चुके हैं या फिर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं, ये अभी तक की मुझे जो सबसे बेस्ट बुक्स लगी हैं उनमें टॉप पर है, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि फर्स्ट नंबर पे आती है। ये बड़ी ही प्यारी बुक है, बहुत अल्टीमेट बुक्स में से एक है ये। यहाँ पर विश्व का जो भूगोल है उससे रिलेटेड है। अच्छा, ये जो है ये बुक भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये मेरे पास रखी हुई भी है। और ये बुक भी किसने लिखी है? डॉक्टर रमेश सोनी ने ही लिखी है। ये बुक यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो दोनों ही बुक्स मैंने पढ़ी हैं और इस पे आधारित चीजें जो है वो मैं आपको बताने वाला हूं। अच्छा, इसमें एक तो सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह और व्याख्या किया गया है। इन्होंने हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग इन्होंने व्याख्या करने की कोशिश जो है वो की है। अच्छा, इस बुक में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के लिए और रीट एग्जाम्स जो हैं उनके लिए कितना कुछ कवर किया गया है, सबसे बड़ी बात तो यही है ना। तो सबसे पहले हम इसके बुक्स के बारे में जान लेते हैं कि इन्होंने जो चीज कवर करने की कोशिश की है वो क्या क्या है। टोटल आप देख पा रहे हैं इन्होंने 50 टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है। ये जो 50 टॉपिक हैं वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। इन्होंने सबसे पहले, अच्छा, इनका जो अरेंजमेंट है टॉपिक्स को लेकर वो भी मुझे बड़ा ही इंप्रेसिव लगा है। कैसे? अगर आप देख रहे हैं यहां पर, मैं इसके लिए आप लोगों के लिए जूम कर देता हूं। ये मुझे लग रहा है कि आपको शायद दिखाई नहीं देगा, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं और फिर हम इन चीजों को डिटेल से देखते हैं। देखो, अगर आप अभी देख पा रहे होंगे तो देखो ये पहला टॉपिक है। जब आप सीखने की प्रोसेस में आते हैं या फिर जब भी आपने भूगोल पढ़ने की कोशिश की है तो सबसे पहला टॉपिक या फिर सबसे पहली शुरुआत जहां से होती है वो है अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाएं, और पृथ्वी के बारे में थोड़ा बहुत आपको डिटेल बताई जाती है। यहां पर एमसीक्यूज फॉर्मेट की शुरुआत भी यहीं से की गई है। आप देख पा रहे हैं अक्षांश और देशांतरीय रेखाएं आप लोगों को दिया गया है। इसके अलावा भू वायु तंत्र को आप लोगों को डिस्कस किया गया है। वायुमंडल की संरचना एवं संगठन को डिस्कस किया गया है। अब ये जो टॉपिक्स हैं ये बड़े ही अरेंज करके दिए गए हैं। अगले जो टीचर है यहां पर रमेश जी, इन्होंने काफी मेहनत करी है इस बुक पे, अगर मैं ऑनेस्ट रिव्यू की बात करूं तो। और मुझे है ना इस बुक का काफी अच्छा पार्ट यही लगा है कि इन्होंने जिस फॉर्मेट में टॉपिक्स को अरेंज किया है ना, ये बड़ा ही इंप्रेसिव है। अगर आप
रेगुलर टॉपिक्स को पढ़ते आ रहे हैं तो भी आप यहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक थोड़ी सी सलाह बाद में ये भी दूंगा कि आपको ये बुक्स कैसे पढ़नी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यही है कि बुक्स ले आना और बुक्स को सिर्फ पढ़ना ये बहुत ही कैजुअल बात है, बहुत लोग ये चीज करते हैं, लेकिन एग्जैक्ट तरीका मैं अब आपको आगे चलकर बताने वाला हूं। तो ये कुछ बुक्स हैं, जैसे कि एशिया के बारे में एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे, अफ्रीका के बारे में भी देखने को मिलेंगे। अच्छा, ये तो हो गई सारी। इसके अंदर भौतिक भूगोल को भी थोड़ा बहुत कवर किया गया है, ज्यादा डिटेल से नहीं कवर किया गया, मैं ये मानता हूं, बट हाँ बहुत ही अच्छे ढंग से इसको कवर किया गया है। लेकिन आपके फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के अंदर ये आराम से काम आ जाएगा। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत आपको इससे ऊपर नीचे देखना पड़ेगा, चीजें आपको बुक्स की ओर सहायता लेनी पड़ेगी डेफिनेटली। लेकिन हाँ, आरएएस प्री के अंदर ये आपको बड़ी ही सहायता करेगा, तो ये बुक काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर मैं इस बुक के बारे में और डिस्कस करूं तो आप लोगों को भारत के बारे में भी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो भारत को लेकर ही आते हैं, और आपके बीच में भी काफी लोग सिर्फ फर्स्ट ग्रेड को लेकर ही नहीं, इस बुक को भी रिव्यू करने के लिए देख रहे होंगे कि ये बुक कैसी है, ऐसे जानने के लिए, चाहे वो सीईटी लेवल्स के लिए है। देखो, ये सीईटी से थोड़ा हाई लेवल है, अगर आप इसे पढ़कर और इसके हर एक क्वेश्चन को समझ पाते हैं तो मुझे ये लगता है कि आपके लिए सीईटी भूगोल को कवर करना तो बहुत इजी चीज हो जाएगी। अच्छा, यहां पर देखो भारत का विस्तार एवं स्थिति, ठीक है, यहां से चीजें स्टार्ट होती है भारत को लेकर, और इसके अंदर टॉपिक्स जो हैं वो कवर तो किए गए हैं लेकिन इतने ज्यादा डिटेल से नहीं किए गए, क्योंकि बुक्स पहले ही इसके अंदर दो तीन चीजें ऑलरेडी ऐड कर दी गई है। विश्व, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बुक है, उसके अंदर इस चीज को ऐड करना मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा यहां पर एक्स्ट्रा हो गया है। आपको इनसे अलग एक बुक भारत के भूगोल को लेकर निकालनी चाहिए थी, क्योंकि भारत का भूगोल एक बहुत बड़ा, ऑटोमेटिकली अगर मैं देखूं तो एक बहुत बड़ा पूरा का पूरा एक बुक है ना, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि आपके सारी टॉपिक्स कवर होंगे। क्योंकि नदियों को लेकर ही अगर मैं मानूं तो मुझे ये लगता है कि जनरली अगर आप देखेंगे तो आपको लगभग 100 क्वेश्चन से ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगेंगे, और एक्स्ट्रा डिटेल उसके अंदर देना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, लेकिन हाँ, ये बुक जो है वो आप लोगों को भारत के भूगोल में भी निराश नहीं करेगी, क्योंकि डिटेल में चीजें कवर की गई हैं, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता ही है, हर बुक कभी भी पूरा कवर नहीं कर पाती है। लेकिन ये बुक अगर आप कवर कर लेते हैं तो मुझे ये लगता है कि आपने भारत के भूगोल के अंदर भी लगभग 70% चीजें जो हैं वो कवर कर ली होंगी। वैसे तो कवर तो पूरा 100% हो जाएगा, लेकिन 70% वो जो आपने एमसीक्यूज फॉर्मेट में कवर कर लिए। जो एमसीक्यूज फॉर्मेट में कुछ क्वेश्चंस छूट जाते हैं, 30% मैं ये मानकर चल रहा हूं कि इसके अंदर जो टीचर हैं रमेश जी, उन्होंने 30% जो चीजें हैं उनको छोड़कर चला हो गई है, क्योंकि हर चीज को एक बुक के अंदर कवर करना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल नहीं कहूंगा, लेकिन ये तो है ही कि जो एक टीचर है वो ये देखकर बुक को लॉन्च करता है कि स्टूडेंट कितना पढ़ पाएगा। सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि अगर आपको 500 पन्नों की एक बुक दे दी जाए और आपको कहें कि ये पढ़ लो, तो इम्पॉसिबल है कि आप उस बुक को खरीदेंगे भी। तो टीचर ने ये देखकर ही निकाली होगी बुक कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट को एक बेसिक नॉलेज बस हो जाए चीजों को लेकर। तो भारत के भूगोल में यही करने की कोशिश यहां पर की गई है, जहां तक मैंने इस बुक को रिव्यू किया है या फिर पढ़ा है। अब मैं आप लोगों को कुछ डिटेल्स दिखाना चाहूंगा चीजों को लेकर। ये पहला टॉपिक है। अगर आप इस टॉपिक को देखेंगे तो जैसे कि मैंने इस बुक के अंदर इस बुक के बारे में बताया था आप लोगों को कि ये जो बुक है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से चीजों को कवर करने की कोशिश जो है वो यहां पर कर रही है। ठीक है, तो देखो, अक्षांशीय और देशांतीय रेखाएं, ये पहला टॉपिक आता है, और इसके अंदर देखिए चीजों को कैसे कवर किया गया है। निम्नलिखित में से महासागर से होकर 0 डिग्री देशांतर रेखाएं गुजरती है, किस महासागर से लेकर? तो ए बी सी डी आपको ये दी गई है। 0 डिग्री अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर अंटार्कटिक महासागर, ठीक है,
अटलांटिक महासागर से होकर गुजरती हैं। और ये क्यों है इसके बारे में भी चीजें जो हैं वो आप लोगों को दिखाई गई हैं। देशांतरी रेखाएं आप लोगों ने सुना होगा, 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा से, ग्रीनविच शहर से, जो कि लंदन का एक सिटी जो लंदन है वहां पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। तो यहां से गुजरती है, तो ये किस महासागर से होकर गुजरती है, तो ये चीज इसके अंदर कवर की गई है। अच्छा, ये क्यों कवर की गई है और इसके बारे में थोड़ी एक बेसिक नॉलेज होगी आपको डेफिनेटली, क्योंकि आप एमसीक्यूज ऐसा तो है नहीं कि कोई भी स्टूडेंट बिना थ्योरी पढ़े एमसीक्यूज को कवर कर रहा है, फिर बिना कॉन्सेप्ट समझे एमसीक्यूज को कवर कर रहा है, ऐसा तो होगा नहीं। डेफिनेटली आप लोगों ने ये चीज पढ़ ली होगी, तो ये आपको रिमाइंड करवाने के लिए कि आपको वापस थ्योरी का सहारा ना लेना पड़े, उसके लिए ये चीज दी गई है। और ये आपकी बड़ी हेल्प करेगी, अगर आप आगे चलकर चीजों को देखेंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाली है। आगे क्वेश्चंस को और दिया गया है। अच्छा, इसके अंदर पीसीएस लेवल के क्वेश्चंस भी जो हैं वो ऐड किए गए हैं, अगर आप देखेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये आपके मैथ्स क्वेश्चंस जो है, अच्छा इसके अंदर ये चारों को कवर किया गया है कि क्यों है, डिटेल्स इसके लिए यहां पर दी गई है। तो बहुत कुछ आप लोगों को ऑलरेडी। अच्छा, इस बुक के बारे में अगर मैं एक चीज बोलूं कि हो सकता है इस बुक में एक आधी गलती हो, लेकिन ये अब तक की सबसे कम गलतियों वाली बुक में से एक है। अगर जहां तक मैंने बुक्स में पढ़ा है वहां तक अगर मैं इस चीज को बताऊं तो ये सबसे कम गलतियों वाली बुक जो है वो आप लोगों के सामने देखने को मिलेगी। बाकी में बहुत गलतियां होती हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हर पेज में गलती होगी, लेकिन डेफिनेटली एक टॉपिक में से 2-3 क्वेश्चन गलत आ जाते हैं, एक आधा क्वेश्चन जो है वो ऊपर नीचे होता ही होता है। लेकिन इस बुक में इस चीज का ध्यान रखा गया है कि क्वेश्चन जो है वो गलती ना हो, ठीक है। और ये बुक आप लोगों को काफी हेल्प करने वाली है फर्स्ट ग्रेड के लिए भी। जैसे कि अब यहां पर ये सेकंड टॉपिक है, आप देखिए सेकंड टॉपिक के अंदर अगर आप यहां पर चीजों को नोटिस कर रहे होंगे, देखिए यहां पर चीजों को अगर देख रहे होंगे आप, मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं, ओके। देखिए एवरीवन, ये चीज यहां पर आप देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये किस फॉर्मेट का है, ये आप लोगों को पीसीएस लेवल के फॉर्मेट का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और कारण बताया गया है पर्टिकुलरली कि ये चीज ऐसा है तो क्यों है, ऐसी चीज नहीं है तो क्यों नहीं है। इस चीज को आसानी से आप लोगों को दिखाया गया है, जिसके आप 5th नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। तो ये डिटेल्स कवर करना बहुत बड़ी बात है। और जो टीचर हैं रमेश जी, इन्होंने इस चीज का ध्यान रखा है कि एक जो स्टूडेंट है उसको लिमिटेड चीजें कवर करने को दी जाए। ऐसा नहीं है कि उसके बारे में पूरी थ्योरी, मतलब जो भी पूरी थ्योरी है वो लगा दी है उसके अंदर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने बहुत बारीकी से काम किया है इस चीज पर। मुझे लगता है कि दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट बुक्स में से एक आप लोगों को देखने को मिलेगी इंडियन जियोग्राफी की, ठीक है। अब ये आगे देखिए, ये टॉपिक है, इसके अंदर कुछ चीजें कवर की गई हैं। फोर्थ है, देखिए यहां पर भारत का स्थिति और विस्तार, इसके अंदर भी चीजें कुछ इस तरीके से कवर की गई हैं, ठीक है। तो आपको बहुत सारी चीजें जो हैं वो अच्छे से देखने को मिलेंगी। हाँ, आप लोगों को मैंने कहा कि भारत का स्थिति और विस्तार को लेकर कि इसके अंदर इतने ज्यादा क्वेश्चंस अच्छे से कवर नहीं किए गए हैं, तो वो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। जैसे कि आप लोगों को बहुत सारी चीजें क्वेश्चंस के अंदर मिसिंग देखने को मिलेंगी, लेकिन क्वेश्चंस बड़े ही इंपॉर्टेंट है आपके फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड को लेकर। तो मैं आश्वस्त आपको कर दूं कि ये बुक आप लोगों को बड़े ही पढ़ने में तो खासकर मजा देने वाली है। आप लोगों को अगर किसी से कंपटीशन लगाना है कि आपको भूगोल में कितना आता है, तो डेफिनेटली इस बुक के जरिए आप वो चीज कर सकते हैं किसी भी स्टूडेंट के साथ, ठीक है। ये आप लोगों को 41वां जो टॉपिक है यहाँ पर भारतीय कृषि, तो ये भी आप देख सकते हैं, काफी अच्छा टॉपिक कवर किया गया है, अच्छे तरीके से कवर किया गया है। लेकिन थोड़ी सी डिटेल्स की आवश्यकता, मुझे ये लगता है कि क्वेश्चंस और होते तो ज्यादा बेटर होता, क्योंकि जनरली हम क्वेश्चंस का जो हमारा फॉर्मेट है वो हम प्रैक्टिस करने के लिए लेते हैं, तो ये भी उसी के जरिए। लेकिन इसके अंदर जो टीचर है उन्होंने ये भी सोचा कि यार आखिरी वक्त में पूरा कवर करना, थ्योरी कवर करना वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। आप एमसीक्यूज के जरिए आप अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हैं और चीजों को भी कवर कर सकते हैं। तो ये देखकर ही शायद उन्होंने ये बुक बनाई होगी, डेफिनेटली उनके माइंड में ये चीज रही होगी। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं आप लोगों के सामने। सो एवरीवन, ओवरऑल अगर मैं इस बुक के बारे में बोलूं तो मुझे लगता है कि दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट बुक जो कि इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी की एमसीक्यूज फॉर्मेट के लिए है। अगर आप
एग्जाम, वन डे एग्जाम्स में अगर आप देख रहे हैं कि पीसीएस लेवल या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड टीचिंग एग्जाम्स के लिए देख रहे हैं, या फिर यूपीएससी के अंदर आप प्री लेवल तक अगर आप देख रहे हैं, तो डेफिनेटली ये बुक आपको बड़ा हेल्प करने वाली है। आप इसे बेझिझक खरीद सकते हैं। लगभग इसके ऊपर प्राइस यहाँ पर 180 है, और उत्कर्ष को लेकर मैं ये चीज बता दूं कि शायद प्राइसिंग के अंदर आप लोगों को ज्यादा इसके अंदर छूट ना देखने को मिले, तो इसको थोड़ा सा आप अपने बजट के अकॉर्डिंग ही सेट करिएगा। लेकिन ये बुक काफी अच्छी है, अगर आप इसे खरीदते हैं तो मुझे लगता है कि आपको बड़ा ही मतलब इसके अंदर प्रॉफिट होने वाला है। डेफिनेटली आपकी स्टडी के अंदर एक कदम आपको ऊपर बढ़ाएगी बढ़ाएगी। सो एवरीवन, ऐसे ही बुक रिव्यू के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। थैंक यू एवरीवन, और बाय गाइस, टेक केयर।